सभी को स्वागत है मौलिस फूड रेसिपीज़ में। आज हम बनाने जा रहे हैं चंगेजी चिकन। इसके लिए हमें एक बड़ा सा बॉल चाहिए। हम 2 केजी चिकन का बना रहे हैं। चिकन को हम पहले अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और आपकी इच्छा, आप जितना का बना सकते हैं उतना का बनाइए और मैरिनेट कर सकते हैं, मैरिनेट भी करिए, इससे सॉफ्ट होता है। और नहीं करना है तो डायरेक्ट भी बना लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें दही डालेंगे, हम 1 कप दही डाले हैं। मैरिनेट करने से टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हम मैरिनेट कर देते हैं तो अच्छा। नींबू का रस डालेंगे 1 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार डालें। गोल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। आप तीखा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1 चम्मच 2 चम्मच। गरम मसाला आधा चम्मच। चाट मसाला आधा चम्मच। कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच। अब इसको हम अच्छे से हाथ से मिलाएंगे, बिल्कुल खूब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए सब पीस। अभी मिक्स हो गया है। अब इसको हम फॉइल पेपर लगा के 3 घंटे 4 घंटे इसको हम फ्रिज में रख देंगे। 3 से 4 घंटे रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब हमें चाहिए, अब इसका ग्रेवी तैयार करेंगे हम। अब एक फ्राई पैन चढ़ाया है, उसमें थोड़ा तेल डालेंगे। आप इसमें देसी घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। चंगेजी चिकन में देसी घी अच्छा टेस्ट लगता है। प्याज कटा हुआ डालेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे हम 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू और इसको साथ में फ्राई करेंगे। इसमें काजू भी फ्राई हो जाएगा, बादाम भी हो जाएगा और गोल्डन ब्राउन तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो गया है हमारा, बहुत अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको हम तेल बिल्कुल नहीं निकालेंगे, तेल को बिल्कुल पैन में ही रखेंगे और प्याज को अच्छे से निकाल लेंगे सब। ये सारा प्याज हमने निकाल लिया। अब इसको हम ठंडा करेंगे, प्लेट में लेके अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब मिक्सी बॉल लेंगे, अब इसको हम पीसेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बन गया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है तो आपका ग्रेवी बिल्कुल डेंस होगा, नहीं तो ग्रेवी अच्छा नहीं बनेगा अगर अच्छे से बारीक नहीं पीसेंगे। अब ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, बहुत अच्छा से कलर आ गया है इसमें। अब एक हम तवा चढ़ाएंगे, फ्राई पैन, इसको गरम कर लिया है हमने। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर डालना है, बटर डालिए। रिफाइंड डालना है, रिफाइंड डालिए। आप अपने हिसाब से जो भी आप डालना चाहते हैं। इसको अच्छे से गरम कर लेना है तवा को। अब इसमें हम पीस को 6 से 7 पीस जितना इसमें आ सकता है डालेंगे। ये तेज फ्लेम पे ही पकाना है, तेज भी करेंगे।
पानी जो है बिल्कुल सूख गया। अब इसको हम तलक लेंगे। कलर देखिए कितना सुंदर आया है, बिल्कुल गोल्डन। इसी तरह से चाहिए तो इसको हम तलक लेंगे। तैयार हो गया सारा कुछ, बहुत अच्छा कलर आया है। इसको हम निकाल देंगे, प्लेट में निकाल के रखेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल गोल्डन, बिल्कुल अच्छा तैयार हो गया है, बिल्कुल टेंडर है एकदम। अब इसमें फिर हम उसी पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और देसी घी डालेंगे। देसी घी ज़रूर डालें, थोड़ा ही डालें लेकिन ज़रूर डालें, क्योंकि चंगेजी चिकन का फ्लेवर इससे बहुत अच्छा आता है। साबुत इलायची डालेंगे, छोटी इलायची 2 पीस, बड़ी इलायची 1 पीस, जावित्री, अब ये पक जाएगा पूरा अच्छे से इसमें। अब इसमें जो हमने प्याज को पीस लिया है, अब इसको हम डाल लेंगे इसमें। डाल देंगे प्याज ऑलरेडी ये भुना हुआ है, ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सारे मसाले डालेंगे थोड़ा थोड़ा। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 2.5 चम्मच डाल लें। हम ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाए हैं इसलिए हम अपने हिसाब से डालें। आप जितना बनाएंगे आप उसके हिसाब से डालेंगे। तेज फ्लेम पे इसको पकाना है। पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। आपको तीखा पसंद है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। चाट मसाला 1 चम्मच, छोटा चम्मच। धीरे-धीरे आप गैस को सिम कर लेंगे। तेज गैस में रखेंगे क्योंकि पानी इसमें नहीं है। अभी हम टमाटर प्यूरी बना के रख लिए थे, 5 से 6 टमाटर का अच्छे से इसको पीस लिए थे। अब इसको हम डाल देंगे, इसको मिलाएंगे। इसको ढक्कन से ढक देंगे, थोड़ा इसको पकने देंगे। टमाटर क्योंकि कच्चा है तो ये अच्छे से पकेगा। अभी देखिए हमारा बिल्कुल टमाटर भी सूख गया, बिल्कुल पानी मसाले अच्छे से भून गया। अब इसमें हम मलाई डालेंगे। आप चाहें तो क्रीम बाजार का भी डाल सकते हैं, घर का भी डाल सकते हैं। इसको भी मिला लेंगे अच्छे से, क्रीम बिल्कुल इसमें मिल जाए अच्छा से, पता न चले बिल्कुल। अब हम चिकन जो हम सारे
सारे चिकन को फ्राई कर लिए थे उसी तरह से अब इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारे चीज़ भुने हुए हैं हमारे, तो इसमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा सिम पे ही इसको धीरे धीरे मिला लें। ये देखिए सब मिल गया अच्छे से। अब इसमें पानी डालेंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख लीजिए, जैसा ग्रेवी आप जिसके साथ खाना चाहते हैं। आप इसको पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। उस हिसाब से ग्रेवी आप अपना, ऐसे थिक ग्रेवी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने हिसाब से ग्रेवी बना गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच, उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ा इसको पकने देंगे। कलर बहुत सुंदर आया है, अब इसको पकने देंगे। अभी देखिए हमारा बिल्कुल पक गया, इतना सुंदर कलर है। अभी हमारा चंगेजी चिकन बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम कसूरी मेथी थोड़ा सा गरम कर लेंगे तवा पे। थोड़ा हम गरम करके रख लिए थे इसको, और हाथ पे लेके इसको क्रश कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत सुंदर आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। हरी मिर्ची आप 4-5 अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, इससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। और गैस को बंद कर देंगे। अब ये हमारा देखिए चंगेजी चिकन बिल्कुल तैयार है। सर्व करेंगे हम अब इसको। कलर बहुत सुंदर आया है, बहुत टेस्टी है। आप भी बनाएं और बताएं कि कैसा बना है। गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं सबको, बहुत पसंद आएगा सबको। पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। कोई रेसिपी पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।